हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम फिलहाल कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग और यूनी प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में देखेंगे कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग है वो कैसे काम करता है और जो हमारा यूनी प्रोग्रामिंग है वो कैसे काम करता है। तो टाइम सेविंग के लिए हमने कुछ लिख रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जो है ये हमारा मेमोरी है, ठीक है। ये हमारा मेमोरी है, और मेमोरी में जो कुछ पार्ट होता है वो हमारा सिस्टम एरिया होता है। सिस्टम एरिया, और कुछ जो पार्ट होता है वो हमारा यूजर एरिया होता है, ठीक है, यूजर एरिया। और यहाँ पर जो सिस्टम एरिया होता है उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड रहता है, ठीक है। और जो यूजर एरिया होता है उसमें हमारा प्रोग्राम लोड होता है, ठीक है। प्रोग्राम और डेटा जो होता है वो हमारा यूजर एरिया में लोड होता है, ठीक है। तो जो हमारा यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम है, यूनी का यहाँ से आप सिंपल देख सकते हैं कि यूनी का सिंपल यहाँ से वन। तो यूनी का मतलब होता है वो वन, और जो प्रोग्रामिंग है तो सिंपल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यूनिक प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है कि एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम जो मेन मेमोरी है उसमें एक कोई प्रोग्राम रह सकता है, ठीक है। तो सपोज करिए इस टाइम पे हमारा P1 जो मेन मेमोरी है उसमें P1 जो प्रोग्राम है वो इस टाइम पे है, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए P1 हमारा CPU को असाइन हुआ है, ठीक है। जब सीपी P1 को CPU असाइन हुआ है तो P1 एग्जीक्यूट कर रहा है। सपोज करिए कि P1 को IO ऑपरेशन करना है, रिक्वेस्ट ऑफ IO, ठीक है। आयो का रिक्वेस्ट किया। जब ये आयो का रिक्वेस्ट करेगा उस समय, क्योंकि जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में हमारा एक ही प्रोसेस है, तो जब आयो का रिक्वेस्ट करेगा सीपीयू, तो P1 तो चला जाएगा हमारा आयो के लिए। जब P1 आयो के लिए चला जाएगा तो उस समय पर सीपीयू के पास कोई और प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए नहीं रहेगी। तो उस टाइम पे हमारा सीपीयू जो है आइडल बच जाएगा, क्योंकि जो हमारा मेन मेमोरी है उसमें एक एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रह सकती है। जैसा कि कंसेप्ट है यूनिक प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट के हिसाब से, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस मेन मेमोरी में रह सकती है। तो इस टाइम पे हमारे सीपीयू का जो मोस्ट ऑफ टाइम है वो वेस्टेज चला जाता है, जिस वजह से जो हमारा परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज कर जाता है, और सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो है वो सही से नहीं हो पाता है। तो इससे सीपीयू का जो टाइम वेस्टेज है इसको रोकने के लिए जो हमारा कंसेप्ट डेवलप हुआ, वो वहां से हमारा कंसेप्ट आया मल्टी प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि इफ ए प्रोसेस रिक्वायर टू परफॉर्म आईओ ऑपरेशंस, देन P1 रिलीज द सीपीयू एंड वेट फॉर आईओ कंप्लीशन। जब कभी P1 को आईओ आईओ ऑपरेशन की डिमांड हो उस टाइम पे वो सीपीयू को रिलीज कर देगा, और आईओ ऑपरेशन का वेट करने लगेगा कि आईओ ऑपरेशन कब कंप्लीट होता है, ठीक है, इसका वेट करेगा। जब सीपीयू उस समय रिलीज होगा तो उस समय वो आइडल बच जाएगा, और उसके बाद जो हमारा मेमोरी में कोई दूसरा प्रोसेस है नहीं, तो हमारा सीपीयू का टाइम वेस्टेज हो जाएगा और हमारा परफॉर्मेंस सिस्टम का डाउन हो जाएगा। तो चलते हैं अब हम यहाँ से जो कंसेप्ट हमारा जो न्यू कंसेप्ट निकल करके आया है जो सीपीयू को यूटिलाइज करेगा मोस्ट ऑफ टाइम, और सीपीयू का टाइम वेस्ट होने से बचाएगा, तो वहां से जो कंसेप्ट आया निकल करके वो है मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो चलिए मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को हम देखते हैं। तो अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि
जो हमारा यूनिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है उसके बिहाफ पे एक टाइम पे हमारा जो मेन मेमोरी के अंदर एक ही प्रोसेस रह सकता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जो मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को हम डिस्कस करते हैं कि वो कैसे हमारा सीपीयू के टाइम को सही से यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, तो जैसा कि नाम से ही है कि मल्टीपल प्रोग्राम एट ए टाइम सीपीयू में, सॉरी, मेन मेमोरी में प्रेजेंट रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम फंडा है कि ये जो पार्ट है वो हमारा सिस्टम एरिया का पार्ट है और ये जो है यूजर स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करिए P1, P2, P3, P4 डॉट बहुत सारे प्रोसेस जो है एक टाइम पे सीपीयू, सॉरी, मेन मेमोरी में प्रेजेंट है। ठीक है, ये है एक टाइम पे बहुत सारे जो प्रोसेस है वो मेन मेमोरी में प्रेजेंट है और इसमें से कोई एक प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस है उन सभी प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस सीपीयू को असाइन होगा, क्योंकि सीपीयू जो है वो हमारा एक ही है, यूनिक प्रोसेसर है। ठीक है, तो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस हमारा सीपीयू में रन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जो सीपीयू है हमारा यूनिक प्रोसेसर है। तो अगर इस टाइम पे हमारा जो P1 है वो आईओ की रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, P1 जो है वो आईओ रिक्वेस्ट करता है, तो P1 चला जाएगा हमारा आईओ रिक्वेस्ट करने और वेट करता रहेगा आईओ कंप्लीशन का। उस टाइम पे हमारा जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी के उस टाइम पे जो रेडी क्यू होगा, रेडी क्यू में बहुत सारे प्रोसेस होगा उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो प्रोसेस होगा उसमें से एक प्रोसेस निकल करके आएगा हमारे और सीपीयू को असाइन हो जाएगा। ठीक है, एक प्रोसेस निकल करके आएगा और सीपीयू को असाइन हो जाएगा और यहाँ पे हमारा सीपीयू आइडल होने से बच जाएगा। ठीक है, जब सीपीयू आइडल होने से बच जाएगा तो सीपीयू का मोस्ट ऑफ टाइम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में उपयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो परफॉर्मेंस इसका इंक्रीज कर जाएगा, सिस्टम का परफॉर्मेंस यहाँ से हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो वही यहाँ पर हमने इसको पहले से लिख रखा है कि when a process want to perform IO operations then P1 release CPU, P1 CPU को रिलीज कर देगा and wait for IO completions, और ये IO के कंप्लीट होने का वेट करने लगेगा। At this time CPU not idle because in main memory have more than one program present। ठीक है, तो उस समय पे जो मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोसेस प्रेजेंट है, तो उन सभी प्रोसेस में से एक प्रोसेस सेलेक्ट होगा और शेड्यूल होकर के सीपीयू को असाइन हो जाएगा और सीपीयू पुनः उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लगेगी। ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे के सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट ना हो जाता है। और इस टाइम पे जो सीपीयू है वो, इस टाइम पे भी सीपीयू आइडल हो सकता है लेकिन वो कम से कम समय के लिए आइडल होगा, क्योंकि चलिए इसको लिख लेते हैं हम। CPU remains idle CPU also remains idle in मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो कम ज़्यादा है कंपेयर टू मल्टी यूनिक प्रोग्रामिंग के कंपेरिजन में। ठीक है, तो इस टाइम पे चलिए इसको थोड़ा सा और हम यहाँ पे लिख देते हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मोर देन वन प्रोसेस में बी प्रेजेंट इन मेन मेमोरी। तो यहाँ से जो हमारा ये मल्टी प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और
अगर कोई डाउट अभी भी बचा हुआ है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखें कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग और यूनि प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को देखें। अगले लेक्चर में हम प्रोसेस का शेड्यूलिंग का कंसेप्ट को देखेंगे कि जो प्रोसेस का शेड्यूलिंग होता है वो किस टाइप से शेड्यूल होता है। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अभी के लिए अ, विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू।